अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में रेशे वाले शामी कबाब जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप हर बार फिर इसी रेसिपी से शामी कबाब बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है। तो देखिए छोटी छोटी हमने इस तरीके से बोटियाँ कर ली हैं और आप देख सकते हैं इसमें चिकनाई भी है थोड़ी सी। तो देखिए थोड़ा सा हमने इसमें चिकना गोश्त भी लिया है, इससे हमारे जो कबाब होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए अब हम इस पूरे 1 किलो गोश्त को एक पतीली में डाल देते हैं और हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो ये देखिए 2 तेज़ पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च ले ली है, 5 से 6 अदद लौंग, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ले ली हैं, 1 अदद हमने यहाँ पर छोटा सा बादियान का फूल ले लिया है। तो देखिए ये सारे खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो देखिए अभी बस यही खड़े मसाले ऐड करके हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। बाकी के मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए 4 गिलास पानी ऐड करके इसको कवर करके 45 मिनट के लिए हम गोश्त गल जाने तक इसको पका लेते हैं। हमारा जो गोश्त है वो कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फॉक की मदद से हम इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। 1 कप चने की दाल को 2 घंटे पहले धोकर अच्छे तरीके से भिगो दिया था। तो देखिए हमारी दाल कितने अच्छे तरीके से सोख हो चुकी है। अब ये दाल हम इस गोश्त में ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें 4 टेबल स्पून मूंग की दाल ऐड करेंगे। तो देखिए मूंग की दाल को भी हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो मूंग की दाल भी सोख हो चुकी है। अब हम मूंग की दाल को भी इसमें ऐड कर देते हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़ा बंच लहसुन का हमने छील लिया था और छीलने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। तो ये बड़ा बंच लहसुन का भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया था। तो अदरक के टुकड़े को भी हमने बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। तो अदरक भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने यहाँ पर ले ली थी। तो देखिए मीडियम साइज़ की प्याज को भी हमने इस तरीके से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो देखिए यहाँ पर 1 टीस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी हमने गोश्त को उबालते वक्त भी ऐड की थी। तो 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च और यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे को हमने फ्राई पैन में भून कर और हवन दस्ते में कूट लिया था। तो देखिए इन सारे मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून दही। तो दही से भी बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट कबाब बन के तैयार होते हैं। तो देखिए दही भी हमने इसमें ऐड करके मिक्स कर दी है। अब हम इसको फ्लेम पर रख देते हैं और इसको 45 मिनट के लिए दोबारा से हम पका लेते हैं। तो देखिए हमारा जो कबाब का मसाला है वो कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। हमारी जो दोनों दालें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। तो अब ये जो इसका पानी है हम फुल फ्लेम पर इसको खुश्क कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें छोड़ देंगे ताकि सॉफ्ट कबाब बन के तैयार हों। जी जनाब, तो देखिए पानी भी हमने खुश्क कर लिया है। बिल्कुल मामूली सा पानी हमने इसमें छोड़ दिया है। तो देखिए गोश्त और दालें भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं चमचे से कितने अच्छे तरीके से जो गोश्त है वो टूट रहा है। और अब हम इसको ठंडा करके चॉपर में पीस लेते हैं। तो देखिए अब इस मसाले को थोड़ा थोड़ा करके हम चॉपर में डालेंगे और ये जो तेज़ पत्ता है इसको हम निकाल देंगे। और तो हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे और 2 अंडे ऐड करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए अभी हमने एक बार इसको पीसा है। तो अब हम कुछ मज़ीद मसाले इसमें ऐड करके दोबारा से इसको चॉपर में पीसेंगे। तो ये एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। 1 गड्डी हरा धनिया अच्छे तरीके से धोकर हमने इसमें ऐड कर दिया है। आधी गड्डी पुदीना और 8 से 9 हमने मिर्चों को बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इस पूरे मसाले को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेते हैं और ताकि सारा मसाला कबाबों के अंदर यकजान हो जाए। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। तो देखिए इस पूरे मसाले को हाथ से हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इस पूरे मसाले को दोबारा से हम चॉपर में पीस लेते हैं।
देखिए जितना अच्छा मसाला पिसा हुआ होगा उतने ही सॉफ्ट हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। तो देखिए इसको हमने 2 से 3 मिनट दोबारा से चॉपर में डाल के पीस लिया है। अब हम एक और अंडा इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 किलो गोश्त था तो इसमें 3 अंडे हमने ऐड किए हैं। और अंडा ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितने रेशेदार और कितने ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर कबाबों का मसाला बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। आधा घंटा हो गया है और कबाबों का मसाला भी सेट हो गया है। तो अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए छोटी छोटी हमने इस तरीके से बॉल ले ली हैं और छोटे और थोड़े मोटे कबाब हम बनाएंगे जो बिल्कुल परफेक्ट हमारे रेशेदार कबाब बन के तैयार होंगे। तो देखिए इस साइज़ के हमने कबाब बनाए हैं। आप बड़े बड़े कबाब भी बना सकते हैं लेकिन मुझे छोटे और थोड़े से मोटे कबाब पसंद हैं। तो देखिए इस तरीके से बॉल लेकर हम हाथ से सेट करके इसको सारे कबाब हम इसी तरीके से बनाकर एक ट्रे में रख लेते हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे हमारे कबाब यहाँ पर बनके तैयार हुए हैं। अब ये जो ट्रे वाले कबाब हैं हम इनको फ्रीज़ कर देते हैं और जो प्लेट वाले कबाब हैं हम इनको फ्राई करते हैं। तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई करने से पहले थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं जिससे बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत मज़ेदार हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। तो देखिए सारे कबाबों पे हमने इस तरीके से लाल कुटी मिर्च डाल दी है। फ्राई पैन में हमने 6 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको शैलो फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त शक्ल के, कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी हमारे यहाँ पर रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारे यहाँ पर कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए एक कबाब हम आपको यहाँ पर तोड़ के दिखाते हैं। रेशेदार शामी कबाब की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी सारी रेसिपीज़ वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।